So now next type is concurrent vectors, right? Concurrent vectors हम किनको कहते हैं? Vectors or their line of action passes through a common point. ठीक है? अगर दो तीन वेक्टर्स हैं उनको हम कंकरेंट तब कहेंगे जब वो एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रहे हैं। समझो ये मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है? इनको मैं कहूंगा ये तीनों के तीनों क्या है? कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक? या अगर वेक्टर्स खुद नहीं पास हो रहे हैं बट उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन वो पास हो रही है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा। समझो ये एक वेक्टर है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है? ये दूसरा वेक्टर है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये तीसरा वेक्टर है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तीनों वेक्टर्स तो खुद पास नहीं होते हैं बट इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन वो पास हो रहे हैं थ्रू ए कॉमन पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर किनको कहते हैं? वेक्टर्स लाइंग अलोंग द सेम लाइन। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है? अब देख, कोलिनियर वेक्टर्स में सिर्फ दो कंडीशंस बन सकती हैं। या तो दो वेक्टर्स एक ही लाइन पे होंगे और इनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम, चाहे इस डायरेक्शन में होंगे, चाहे हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, वेक्टर ए एंड बी बोथ लाई ऑन द सेम लाइन और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है? या हम कहेंगे अगर हम सी डी को कंसिडर करेंगे तो दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा। तो इनके बीच के एंगल की अगर हम बात करें, इनके बीच का एंगल कितना है? तो एंगल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं तो इनका एंगल कितना बनेगा बेटा? 0 बनेगा, ठीक है? बट सेकंड केस क्या बन सकता है? अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे बट लाई तो करते हैं ना सेम लाइन पे, तो ये भी कोलिनियर है, ये बनेगा सेकंड केस। या तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे और डायरेक्शन होगी इन द सेम डायरेक्शन, या तो अपोजिट लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे लेकिन सेम लाइन पे लाई करेंगे, अगेन दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो बेटा अगर हम इनके बीच का एंगल की बात करेंगे तो द एंगल विल बी 180 डिग्री। बात समझ आ रही है? एंगल विल बी 180 डिग्री। ऐसे अपोजिट होंगे या ऐसे अपोजिट होंगे, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। लेकिन कंडीशन क्या है? दे शुड लाई ऑन द सेम लाइन। तो इनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है? इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट टाइप, दैट इज द जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। देखो ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0। लेकिन है तो ये वेक्टर, मैग्नीट्यूड 0 है बट इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर, ठीक है? और इट इज डायरेक्शन क्या होती है? इट इज डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, वी कैन नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। डायरेक्शन होती है लेकिन हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। बात समझ आ रही है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द जीरो वेक्टर? अच्छा, अगर हम एग्जांपल से समझाएंगे, अगर हमेशा जो टू वेक्टर्स होते हैं, समझो ये दोनों, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों के दोनों अपोजिट हैं। देख, जब मैं इनको ऐड करूंगा या जब ये किसी चीज पे अप्लाई होंगे, जब मैं इनको ऐड करूंगा f प्लस, समझो मैं अब एग्जांपल दूंगा, f प्लस माइनस f, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों क्या है? अपोजिट। तो इनका आंसर जो आता है ना, हमेशा दे आर इक्वल टू जीरो वेक्टर। बात समझ आ रही है? नल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन हमें नहीं पता है लेकिन डायरेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है? इसी तरह मैं एग्जांपल दूंगा। समझो यहां पे मेरे पास कोई बॉक्स है, इस पे नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं। अब यहां पे टॉप से 5 न्यूटन लग रहा है, बॉटम से 5 न्यूटन लग रहा है, दोनों के दोनों इक्वल है बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहां से इसी तरह लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन लग रहा है, राइट साइड में 10 न्यूटन लग रहा है, अगेन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों अपोजिट है बेटा। तो इनका भी नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा? 0। तो ओवरऑल जो इन सारे वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वो हमें क्या देगा? दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं,
एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो हमें रिजल्ट में मिलता है वो भी वेक्टर ही होता है, चाहे क्यों ना उसका मैग्नीट्यूड जीरो ही हो, लेकिन उसको भी हम कहते हैं जीरो वेक्टर। डायरेक्शन होती है लेकिन वो नहीं पता हमें, वो ऑर्बिटरी होती है, डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्शन प्रेजेंट होती है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर और इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर।